चलो बेटे करते हैं एक और क्वेश्चन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मिस्टर पी के गोयल। ऑन 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000। बेटे पी के गोयल ने 10,000 रुपीज लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को। चलिए रिकॉर्ड करते हैं इसको। बेटे लाइन मैंने ऑलरेडी खींच दी है। इन द बुक्स ऑफ पी के गोयल, हम पी के गोयल की बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं। यहाँ मैंने डेट डाली है, ये पर्टिकुलर्स हैं। LF लेजर का पेज नंबर, लेजर का फोलियो नंबर, डेबिट वाला अमाउंट और क्रेडिट वाला अमाउंट। तो बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस में कैश आया होगा, और किसी एसेट के आने पर क्या करते हैं बेटे, एसेट को करते हैं डेबिट। और बेटा जो पैसा लगाया है ओनर ने, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट है। और बेटे चूंकि ओनर गिवर है इसलिए हमने उसको कर दिया क्रेडिट। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश कितने से डेबिट है, 10,000 से, और कैपिटल भी 10,000 से क्रेडिट। देखिए बेटे एसेट का अकाउंट हो तो सीधा देखिए कि एसेट आ रही है या जा रही है। पर्सन फर्म कंपनी का अकाउंट है तो क्या देखना कि वो गिवर है या रिसीवर है। और नॉमिनल अकाउंट है तो देखना है कि वो एक्सपेंस है या इनकम है। ठीक है बेटे, तो यहां कैश आ रहा था इसलिए डेबिट, और ऑनर इज गिवर इसलिए ऑनर को कर दिया क्रेडिट। 3 अप्रैल को बोट गुड फ्रॉम वीके गुप्ता। वीके गुप्ता से माल खरीदा 3 अप्रैल को। तो बेटे माल खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे, और जब गुड्स आएगा तो हम परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट। और वीके गुप्ता इज गिवर, वीके गुप्ता ने गुड्स दिया है तो ही इज गिवर, और गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट 5,000। यहां नरेशन लिख दें, बीइंग गुड्स परचेज्ड वीके गुप्ता, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम वीके गुप्ता। अब बेटे 3 अप्रैल को एक और एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू महावीर। महावीर को गुड्स बेचे हैं। जब बेटे महावीर को गुड्स बेचेंगे, उधार बेच रहे हैं, तो महावीर रिसीवर होगा, और रिसीवर को डेबिट करते हैं तो महावीर तो डेबिट हो गया। एंड गुड्स आर गोइंग आउट, चूंकि गुड्स जा रहे हैं तो गुड्स को करेंगे क्रेडिट। तो बेटे महावीर डेबिट, और गुड्स चूंकि जा रहे हैं इसलिए सेल अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू महावीर, कितना, 1,400। 3 अप्रैल के बाद 4 अप्रैल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। बेटे गुड्स बेचा है कैश में 2,150 रुपए का। तो बताइए बेटे जब माल बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश को कर दिया डेबिट, और गुड्स जा रहे हैं तो इसलिए सेल को कर दिया क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये है 2,150। 2,150। नेक्स्ट 6 अप्रैल, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। बेटे सन्ड्री एक्सपेंसेस ये हमारे खर्चे हैं, खर्चों को डेबिट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेस को डेबिट। और कैश इज गोइंग आउट, और जब कैश जाता है तो कैश को करते हैं क्रेडिट। नरेशन लिख देंगे, बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस
पेड इन कैश, कितना कैश पे किया है? 550 रिसीव्ड कैश फ्रॉम महावीर, बेटे महावीर से कैश मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे बेटा? कैश डेबिट। क्यों डेबिट करा है कैश? क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। और महावीर को क्रेडिट, महावीर को क्यों क्रेडिट किया है हमने? क्योंकि महावीर इज गिवर और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। पर्सन फर्म कंपनी का अकाउंट है तो क्या देखना है कि वो गिवर है या रिसीवर है। एसेट का अकाउंट है तो क्या देखना कि एसेट आ रही है या जा रही है। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम महावीर, इसके बाद बेटा 10 अप्रैल बोर्ड गुड्स फ्रॉम राजेश एंड कंपनी, राजेश एंड कंपनी से माल खरीदा है। जब माल खरीदेंगे तो गुड्स आएंगे, परचेज को डेबिट करेंगे और राजेश एंड कंपनी इज गिवर और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री बन गई, क्या बन गई? परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड कंपनी being goods purchased from राजेश एंड कंपनी। कितना जी? ये है हमारा 250। इससे पहले वाली एंट्री की अमाउंट बेटा नहीं लिखी थी, लिख देते हैं। महावीर से कैश मिला था 2200। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो आगे क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं बिना लाइन खींचे कर रहा हूं। कारण क्योंकि बेटा मेरे पास स्पेस कम है, मैं लाइन खींचूंगा तो थोड़ा स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई होगा, क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाएगा बोर्ड पर। तो मैं बिना लाइन खींचे कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन को कर रहा हूं। लेकिन आप कभी भी बिना लाइन खींचे नहीं करेंगे, फॉर्मेट बना करके ही क्वेश्चन को करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। फॉर्मेट किससे ड्रॉ करना है? स्केल से ड्रॉ करना है, साफ सुंदर बहुत बढ़िया तरीके से काम को करना है। चलो आगे है बेटे 11 अप्रैल को वेजेस का पेमेंट किया है। अब जब वेजेस का पेमेंट करेंगे तो वेजेस हमारा खर्चा है, इसको हमने कर दिया डेबिट एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश को कर दिया क्रेडिट। कितना था वेजेस? 250 being wages paid in cash। 11th के बाद 12th को 12 अप्रैल फर्नीचर खरीदा है। जब फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा और एसेट के आने पर डेबिट कर दें। कैश बिजनेस से जाएगा, कैश के जाने पर कैश को करेंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being furniture purchased for cash। 900। 14th अप्रैल को गुड्स सोल्ड टू कुमार गौरव। बेटे कुमार गौरव को माल बेचा है तो क्या करें बेटे? भाई जब सेल करेंगे तो गुड्स तो जाएंगे, तो सेल को क्रेडिट कर देंगे। और कुमार गौरव रिसीवर है, रिसीवर को करेंगे डेबिट। तो कुमार गौरव डेबिट, क्योंकि कुमार गौरव है रिसीवर इसलिए इसको कर दिया डेबिट। और बेटे माल जा रहा है, सेल हो रही है तो सेल को कर देंगे क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड टू कुमार गौरव, ये हो गया 3560।
3560। अब आया है 16 अप्रैल, रिटर्न गुड्स टू राजेश एंड कंपनी। राजेश एंड कंपनी को गुड्स इन्होंने रिटर्न किया है, तो राजेश एंड कंपनी रिसीवर है। जब राजेश एंड कंपनी को माल वापस करेंगे तो राजेश एंड कंपनी क्या होगी? रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। और गुड्स जा रहे हैं। बेटा हम कौन सा माल वापस करेंगे? जो हमने परचेज किया होगा। परचेज किया हुआ माल जब वापस होता है तो हम गुड्स की जगह क्या लिखते हैं? परचेज रिटर्न। तो यहां आएगा टू परचेज रिटर्न। तो ये माल वापस किया है राजेश एंड कंपनी को 300। ये 300 का माल वापस किया। बीइंग गुड्स रिटर्न टू राजेश एंड कंपनी। इसके बाद है बेटे 18 अप्रैल में पेड कैश टू राजेश एंड कंपनी। राजेश एंड कंपनी को कैश पे किया, तो राजेश एंड कंपनी को कैश देंगे तो राजेश एंड कंपनी रिसीवर है एंड कैश इज गोइंग आउट। कैश को कर दिया क्रेडिट 1480 बीइंग कैश पेड टू राजेश एंड कंपनी। इसके बाद सोल्ड गुड फॉर कैश 20 अप्रैल को। बेटा जब कैश में माल बेचेंगे तो कैश हमारे पास आएगा, कैश को करेंगे डेबिट और सेल को करेंगे क्रेडिट। कितनी अमाउंट का था? ये था 960। बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री ड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने ऑफिस से कैश निकाला है, तो जब कैश निकालेंगे पर्सनल यूज के लिए तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी हमारी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बेटे ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉइंग्स अकाउंट ओनर का अकाउंट है। ओनर पैसे निकाल रहा है, जब वो पैसे निकालेगा तो क्या होगा? रिसीवर। और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो बेटे इसलिए ड्रॉइंग्स को डेबिट किया एंड कैश इज गोइंग आउट। कैश को कर दिया क्रेडिट। बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। बेटे यहां तो हमने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, कैश निकाला है। कई बार क्या होता है पर्सनल यूज के लिए कैश ना निकाल करके गुड्स निकालते हैं। तो अगर बेटे पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले होते तो पता है क्या एंट्री होती है? उसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। उसकी क्या एंट्री होती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्यों करते हैं एंट्री हम? बेटे ओनर गुड्स निकाल रहा है, ओनर इज रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दिया, ओके, एंड गुड्स आर गोइंग आउट। बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं। जब गुड्स हमने खरीदे थे, बिजनेस में आए थे, तो हमने परचेज को डेबिट किया था। और अगर ये गुड्स बिजनेस से जा रहे हैं तो हम परचेज को क्या करेंगे? क्रेडिट। खरीदते समय हमने बेटे परचेज को डेबिट कर दिया और माल पर्सनल यूज के लिए ले जाते समय क्या कर दिया? परचेज को क्रेडिट। तो इससे क्या होगा भाई? परचेज डेबिट थी टोटल अमाउंट से और क्रेडिट कर दी जितना गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले गए, तो आपकी बेटे फिर नेट परचेज बची रह जाएगी। मान लो आपने 1 लाख रुपए का माल परचेज किया, तो परचेज आपका 1 लाख से डेबिट था। अब 1000 का घर के इस्तेमाल के लिए ले गए, तो 1000 से परचेज को क्रेडिट कर दिया। 1 लाख से डेबिट, 1000 से क्रेडिट, तो नेट आपकी परचेज 99,000 बची रह जाएगी। और वैसे आपका बेटा बिजनेस में गुड्स बचा भी 99 का ही, क्योंकि लाख रुपए में से 1000 का माल तो घर चला गया था। तो बिजनेस के लिए इफेक्टिव परचेज कितनी रहेगी? 99। तो अगर पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालते हैं तो यहां हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और अगर कैश निकालते हैं तो यहां हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ओके।
चलिए बेटे अब करते हैं हम अगली एंट्री। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कुमार गौरव। कुमार गौरव से कैश मिला, डेट है हमारी 25 अप्रैल। तो कैश आया है तो कैश को कर दिया डेबिट, एंड कुमार गौरव चूंकि गिवर है तो उसको कर दिया हमने क्रेडिट। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कुमार गौरव, कितना? ये है हमारा 1000। इसे रब कर देते हैं। इसके बाद बेटा 30 अप्रैल को पे किया स्टेशनरी के लिए। कुछ स्टेशनरी खरीदी इन्होंने, खर्चा हो गया, और खर्चों को क्या करते हैं? डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और खर्चा करेंगे तो बेटा कैश जाएगा, कैश को कर दिया क्रेडिट। बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड, कितना? स्टेशनरी परचेज किया है 20 रुपीज। पेड कैश फॉर रेंट, रेंट के लिए कैश पे किया है, तो बेटा रेंट हमारा खर्चा है, खर्चे को डेबिट, एंड कैश इज गोइंग आउट, कैश को कर दिया क्रेडिट। तो रेंट डेबिट कितने से किया है? रेंट डेबिट किया है 140 से, कैश को क्रेडिट भी कितना करेंगे? 140। बीइंग रेंट पेड फॉर कैश। ये क्वेश्चन हो गया फिनिश, मेरा काम खत्म, आपका काम हो जाता है अब शुरू। पहला काम आपका क्या है? आज जो 2 क्वेश्चंस कराए हैं उन दोनों क्वेश्चन को बिना किसी हेल्प के आप दोबारा करेंगे, लाइन खींच के, परफॉर्मा बना करके, बिना देखे करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? मैंने ये जो क्वेश्चन किया इससे आप इसको चेक कर लेंगे, आप देखेंगे आपकी कहाँ कहाँ क्या क्या गलती है। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहाँ पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहाँ जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।